जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि का वार्षिक राशिफल के बारे में। यानी कन्या राशि का साल 2025 कैसा जाने वाला है, कैसी होगी कन्या राशि की धन की, उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनकी प्रॉपर्टी की स्थिति, वाहन का योग साल 2025 में, साथ ही साथ संतान के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, पति पत्नी के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, नौकरी के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, करियर के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। इस बारे में मित्रों हम डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, तो अंत से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम वार्षिक राशिफल की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि कन्या राशि की 1 जनवरी 2025 में बनी है, जो कि आपके सामने आ रही है। ये जो है वार्षिक कुंडली होती है, इसके अनुसार ही पूरे साल भर का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा, पूरे साल की प्रेडिक्शन इसी से होती है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। अब आपको देखना कैसा है, आपका अगर नाम आपकी कन्या राशि जन्म राशि से है तो भी आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं, ये फलादेश साल 2025 का देख सकते हैं। यदि आपका बोलता नाम भी कन्या राशि से है तो भी आप देखेंगे तो आप काफ़ी सटीकता पाएंगे। यानी जन्म नाम से भी आप कन्या राशि देखें या आप प्रसिद्ध नाम से भी कन्या राशि हैं तो भी आप देखें, पूरी कैलकुलेशन है इसके अंदर। चलिए सबसे पहले हम गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। वार्षिक कुंडली के अंदर केतु आपकी कुंडली के अनुसार आपके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर केतु जो बैठे हैं थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध आपके तृतीय भाव में 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 9 नंबर लिखे हैं। ये सूर्य यहाँ पर यश योग बना रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं और शुक्र और शनि आपके छठे 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर विराजमान है। वार्षिक कुंडली के अंदर राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ बड़ा क्लाइमैक्स साल 2025 में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, वहाँ पर बृहस्पति का संयोग आपके लिए अच्छा है खराब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12वें यानी कि 11वें भाव में आपके मंगल वक्री होकर बैठे हैं, तो ये लाभ का हाउस होता है। बेसिकली जो इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी से मित्रता करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लाभ के उद्देश्य से करते हैं, लाभ का हाउस साल 2025 में कैसा रहेगा इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली में बुध आपका कमजोर है, बुध तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई साल 2025 में आपको वाणी पे बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, तो इसलिए आपको वाणी ऐसी बोलनी है कि दूसरों से वाद विवाद ना हो, बल्कि लोग आपसे वशीभूत हो जाएं। तो वाणी पे थोड़ा कंट्रोल और काम आपको कन्या राशि वालों करना पड़ेगा। और किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना, किसी की चापलूसी, किसी की कानाफूसी नहीं करनी, नहीं तो बड़ा वाद विवाद आपके हो सकते हैं। साल 2025 में आपको रिलेशन भी खराब हो सकता है, यानी जैसे को तैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी की बुराई करोगे, किसी पे दोष मढ़ोगे, किसी के बारे में ख़राब बोलोगे, तो भाई आपको साल 2025 में बुरा रिजल्ट मिलेगा। किसी की बड़ाई करोगे, ठीक है ना, बुरे काम से बचोगे, किसी की बेफालतू की कह लीजिए चाटुकारिता नहीं करोगे, तो कुल मिला के आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और उससे लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे को तैसा वाला साल 2025 रहेगा। वाणी सोच समझ के यूज़ करिए, याद रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 आपका मिला जुला रहेगा, यानी मार्च से सितंबर के बीच में, यानी मार्च 2025 से सितंबर 2025 में पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पथरी की समस्या आपको रह सकती है, कान की नस की या बैक की प्रॉब्लम मार्च से सितंबर के बीच में कन्या राशि वालों को रह सकती है। और खासकर उन लोगों को रह सकती है जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को ज़्यादा होने के योग बनते हैं। अदरवाइज हेल्थ के लिए अच्छा है। बस साल 2025 में आपको वाणी पे नियंत्रण रखना, याद रखिएगा। नहीं तो ये जो वाणी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके मित्र भी बनाएगी और आपको लड़वाएगी भी, याद रखिएगा। फाइनेंस के बारे में, कन्या राशि के बारे में बात करें तो फाइनेंस धन की स्थिति साल 2025 में शुक्र धन के स्वामी हैं, और शुक्र धन के स्वामी होने के बाद 2025 में वार्षिक कुंडली में अति शुभ स्थिति में बैठे हैं। तो साल 2025 में जो कन्या राशि वाले हैं, जो कर्जे में
घिरे हुए रहते हैं, अक्सर अक्सर भाग्य उनका काम नहीं करता, धन डूब जाता है। अक्सर कन्या राशि से मैं टेलीफोनिक बात करता हूँ, नंबर 7210124489 है, इस पे मैं टेलीफोनिक बात करता हूँ, आप लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मैं आपको कुंडली बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। उसमें ज़्यादातर देखा कि कन्या राशि वाले कर्जे में डूबे होते हैं, ज़्यादातर जो वो धन किसी की एडवाइस में लगाते हैं तो वहाँ उनको नुकसान होता हुआ अभी तक मैंने देखा है। और ऐसी स्थितियाँ देखिए तो कहीं ना कहीं साल 2025 दो जगह से धन कमाने का आपको मौका मिलेगा, चूक मत जाना, किसी की एडवाइस मत लेना, गुपचुप कर लेना। पहला डबल इनकम करने का कन्या राशि को मौका मिलेगा। तो डबल इनकम ऐसा होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा वर्क के कुछ ऑफर मिल सकते हैं। तो मित्रों को मत बता देना, नहीं तो मित्र उसकी अपॉर्चुनिटी ले जाएंगे और आप को काट देंगे। तो याद रखिएगा अगर आप डबल इनकम करना चाहते हैं तो आप खुद जाएं, खुद डील करें, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ होता हुआ साल 2025 में नज़र आ रहा है। खासकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 पूरा साल फरवरी से बड़ी डील का योग बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा धन लाभ करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब साल 2025 में कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि आपके ऊपर जो लोन चल रही है, कर्जा चल रहा है, वो भी कम होगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि धन का जो ऑफर आपको दिया गया है तो कृपया आप ही लें, किसी और को साथ में ना ले जाएं, किसी और को शरीक ना करें, पार्टनरशिप में किसी को शरीक ना करें, नहीं तो काम बिगड़ता हुआ रहेगा। फिर आप कहोगे कि गुरुजी ने तो बताया था धन लाभ है लेकिन हो नहीं रहा। वो अकेले आप जाएंगे, अकेले डील करेंगे तो होगा, याद रखिएगा। कोई बीच में होगा तो चीज़ें कैंसिल, धोखा आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धन के लिए, कन्या राशि के लिए साल 2025 लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं जो कन्या राशि विर्गो साइन है उनका परिवार की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, संतान की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, विद्या की स्थिति स्टूडेंट की साल 2025 में कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य देव विराजमान है और वार्षिक कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य का होना पावरफुल योग में से एक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं साल 2025 में आपको भूमि का योग बनता है, भूमि का लाभ मिलेगा, कुछ आपको सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी लकी ड्रॉ में आपका कुछ निकल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी का या सरकारी योजना का साल 2025 में कन्या राशि को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपके वहाँ कोई प्रॉपर्टी की स्कीम, सरकारी कोई स्कीम है तो मिस मत कीजिए, आपका योग है। साथ ही साथ परिवार क्षेत्र में देखा जाए तो परिवार के सदस्यों का जो रुका हुआ मांगलिक काम है वो भी साल 2025 में बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर मार्च के बाद, यानी जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि मीन राशि में चले जाएंगे, तो फैमिली मेंबर के रुके हुए शादी के, करियर के या फैमिली मेंबर में जो रुके हुए काम है वो बनते हुए मार्च के बाद शनि के ट्रांजिट के बाद आपके नजर आएंगे। और साल 2025 में आप परिवार के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में खूब यात्रा करने वाले हैं, नदी पहाड़ की यात्रा करने वाले हैं, खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं और परिवार और फैमिली सदस्यों को भी घुमाने वाले हैं। बात करें संतान के बारे में तो संतान के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा साल रहेगा। छोटी संतान के बारे में बात करें, जो छोटी संतान की जो रुचि होगी वो सिंगिंग में बढ़ जाएगी, कला, इंटरेस्ट यानी कि कला, नृत्य, संगीत में आपकी छोटी संतान की रुचि रहेगी। वो उस रुचि को एक्टिव करने के लिए आप ये कुछ ना कुछ कराने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है और इन क्षेत्रों में उनको सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो छोटी संतान के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है। वहीं पर बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनके भी करियर और विद्या के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। विद्या में बड़ी सफलता बड़ी संतान को मिल सकती है या करियर नौकरी में भी आपकी बड़ी संतान को साल 2025 में बड़ी सफलता मिल सकती है। कारण क्या है कि सूर्य चतुर्थ भाव में यश योग बना रहे हैं वो और बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो भाई विद्यार्थियों का या आपकी बड़ी संतान का साल 2025 में कोई ना कोई परिवार वाले इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। यानी बड़ी संतान को या विद्यार्थियों को वाहन का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है साल 2025 में। तो कुल मिला के परिवार के लिए साल 2025 मार्च के बाद अच्छा है।
संतान के लिए पूरा साल अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर साल 2025 अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। अब दाम्पत्य जीवन का मतलब जो कुंवारे हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा है उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो लव एंड रिलेशन में उनका साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी गुरु वक्री होकर नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। यानी साल 2025 में कन्या राशि वाले जो पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके धन और करियर के लिए तो साल बहुत अच्छा है। यानी आपके पार्टनर को करियर में अच्छे ऑफर मिलेंगे, अच्छा धन लाभ भी होगा। यानी कि साल करियर की दृष्टि से आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर को पद प्रमोशन भी साल 2025 में मिलेगी और पार्टनर करियर से खुश भी होगा, मनचाही चीज़ें मिलती भी नजर आएगी साल 2025 में। लेकिन राहु सप्तम में बैठने से पार्टनर को हेल्थ के इशू या चोट लग सकती है या बीमार हो सकता है। तो साल 2025 आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साल नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ जो शादीशुदा हैं उनका भी देखा जाए तो रिलेशन में ट्रस्ट के इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी पार्टनर का सब कुछ अच्छा है लेकिन आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसे झूठ आपके पकड़े जाएंगे, ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे, जिससे कि पार्टनर को आप पे ट्रस्ट का इशू रहेगा। तो कुल मिला के जो साल है वो करियर के लिए पार्टनर के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट के लिए और हेल्थ के लिए आपके पार्टनर के लिए साल अच्छा नहीं है। हाँ, पार्टनर के साथ में खूब यात्रा भी आप करेंगे, देश में बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे, दूरी वाली जगहों पे पार्टनर के साथ जाएंगे, विदेश में यात्रा करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली साल पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है 2025, बस हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा गड़बड़ साल रहने वाला है। और वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो नवम भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, यानी साल 2025 में माता पिता को भी, या आपके जो घर में बड़े हैं, भाई हो घर में अगर माता पिता नहीं है तो यानी बड़े को कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, या रुका हुआ काम उनका होता हुआ, कोर्ट के सरकारी रुका हुआ काम, लिटिगेशन का रुका हुआ काम, बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं या घर में बड़े भाई हैं उनका होता हुआ आपको नजर आएगा। तो साल 2025 आपके बड़े के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में, कन्या राशि के व्यापार के बारे में कि जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनका साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में बुध बैठे हैं, जो कि शुभ फलदायक है करियर के लिए। यानी साल 2025 में खासकर जनवरी फरवरी आपके नॉर्मल ही रहेंगे। जो मेरी कही हुई बात है, और भी यूट्यूब चैनल देख लेना, उनमें कही हुई बात आपको नहीं समझ में आएगी। मार्च के बाद जीवन में परिवर्तन होगा, मार्च के बाद करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी, पद का लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन आपका होगा, नई जगह से आपको ऑफर मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्च के बाद या तो स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन या संस्थान के परिवर्तन के जबरदस्त योग नजर आ रहे हैं। अब मैंने मार्च 2025 क्यों कहा, क्योंकि मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, तो बड़ा जो अच्छा होने वाला है आपका वो मार्च के बाद ही होगा। उससे पहले जनवरी फरवरी आपका नॉर्मल ही रहेगा, आप देखिएगा। साथ ही साथ मार्च के बाद ही आपको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी, काम के सिलसिले में आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग भी साल 2025 में रखी है, और ये जनवरी से लेकर और दिसंबर तक आप खूब सारी यात्राएं करने वाले हैं, खूब ट्रैवलिंग वाला साल 2025 रहेगा। पर पार्टनरशिप में मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी काम ना करें पार्टनरशिप में, या किसी से के विश्वास में कोई नया काम ना करें, नहीं तो विश्वासघात आपको साल 2025 में मिलेगा। तो साल 2025 में किसी पे भी काम से संबंधित कोई विश्वास ना ही करें, कन्या राशि वाले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे अपना ही भाई क्यों ना हो, विश्वास ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि आपने देखा ना, घर का भेदी लंका ढाए, रावण का भाई कौन था आपको पता ही है, तो इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है। इसी प्रकार से अब हम व्यापार भाव के बारे में बात करें तो व्यापार के लिए साल 2025
परिवर्तन वाला साल रहेगा। जो भी व्यापारी हैं, फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, तो उनके लिए बड़ा परिवर्तनदायक साल रहेगा। साल 2025 में या तो आप नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, साल 2025 में नया कोई काम शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपके काम में बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी परिवर्तनकारी साल रहेगा। कुल मिला के करियर के लिए साल 2025 चाहे व्यापारी हो या दुकानदार हो या आप नौकरी वाले हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को बताऊं कि वर्षेश कुंडली में मंगल वक्री होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 में आप भूमि पे कुछ निवेश करने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पे करेंगे और उसमें आपको बड़ा लाभ होगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यदि आप इन क्षेत्रों के अंदर हैं तो साल 2025 भाई आपको खूब धन पद का लाभ देंगे। यदि आप इंजीनियर हैं या आप फिल्मी जगत में हैं या फिल्म से संबंधित किसी का क्षेत्र के अंदर हैं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया में काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं या इवेंट मैनेजमेंट की आप कोई कंपनी चला रहे हैं, तो साल 2025 में आपको खूब ऑर्डर मिलने वाले हैं, सफलता के नए रास्ते आपके खुल जाने वाले हैं, यानी काफ़ी आप देखेंगे कि आपको अच्छा लक का साथ मिलेगा। वहीं पर यदि आप किसान हैं, कृषि का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल किसी चीज़ का काम आप करते हैं, तो आपके लिए भी साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो क्षेत्र हैं मंगल वक्री होके स्पेशल इन क्षेत्रों वालों को बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलती हुई मंगल के कारण साल 2025 में नजर आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो वर्षेश कुंडली में गुरु भी नवम भाव में होने से, नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव यात्रा का होता है, तो विदेश संबंधी काम में कन्या राशि को सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना है तो उसमें सफलता नज़र आ रही है, विदेश में रहने का कोई अप्लाई करना है उसमें सफलता नज़र आ रही है, विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें सफलता नज़र आ रही है। यानी साल 2025 विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए रिलेशन को छोड़ के और चीजों के लिए साल वंडरफुल रहेगा और हेल्थ पे एक तो आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।